हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ये तो धर्मामृतम इदम, जो लोग इस धर्ममय अमृत को यथोक्तम जैसा बताया गया है उसी प्रकार पर्युपासते, इसी की उपासना करते हैं। श्रद्धाना मत परमा, तो उनके अंदर मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है और वे मेरे पूर्ण रूप से आश्रित हैं। भक्तास्ते तीव में प्रिया, तो वे भक्त जो है मुझे अतीव प्रिय हैं। तो अभी तक भगवान ने मैं प्रिया कहा, मद भक्ता सच में प्रिया, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं अतीव में अतीव प्रिया, ऐसे भक्त जो है मुझे अतीव प्रिय हैं। तो विशेष बात भगवान कह रहे हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तो धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में ये निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में व्यक्ति कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को भी जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। तो यहाँ भगवद गीता का 12वां अध्याय पूरा हुआ। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है।
इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि निराकार की उपासना करने वाले अधिक उन्नत हैं अथवा वे जो श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं अधिक उन्नत हैं। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों को अधिक उन्नत बताया। इसके बाद श्री कृष्ण ने 4 प्रकार की भक्ति की विधियाँ इस प्रकार बताईं कि यदि हम पहली विधि का पालन नहीं कर सकते हैं तो दूसरी विधि का पालन करें, फिर यदि दूसरी विधि का पालन नहीं कर सकते हैं तो तीसरी विधि का पालन करें। इस प्रकार अंत में श्री कृष्ण ने चौथी विधि का वर्णन किया, जिसमें श्री कृष्ण के योग का आश्रय लेकर सभी कर्मों के फल का त्याग करना होता है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि व्यक्ति श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई चारों विधियों में किसी भी विधि का पालन ना कर सके तो उसे क्या करना चाहिए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जो लोग भक्ति की किसी भी विधि का पालन नहीं कर सकते हैं वे भी श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं यदि वे इस अध्याय में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच के इस संवाद का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, अत्यंत महत्वपूर्ण पहली शिक्षा। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं ये तो धर्मम अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते। अर्थात जो लोग इस धर्म के रूप में अमृत की यथा रूप में उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग करते हुए एक नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु। किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात से कुछ अलग बात कहनी होती है। अभी तक श्री कृष्ण ने पूरे अध्याय में कुछ उपदेश ऐसे दिए हैं कि ऐसा करो तो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी, तथा कुछ ऐसे उपदेश दिए हैं कि जिस व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं तो वो श्री कृष्ण को प्रिय होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ना तो वैसा कर सकते हैं जैसा करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा है तथा ना ही उनमें वैसे गुण हैं जिनके कारण वे श्री कृष्ण के प्रिय हो सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस अध्याय को धर्मामृत का नाम दे रहे हैं। धर्म अमृत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, धर्म तथा अमृत। इस प्रकार धर्मामृत शब्द का अर्थ हुआ धर्म का अमृत। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार क्षीर सागर के मंथन से अमृत उत्पन्न हुआ था उसी प्रकार गीता का यह 12वां अध्याय धर्म रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुआ अमृत है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग इस अध्याय की शिक्षाओं का पालन नहीं कर सकते हैं वे भी यदि इस अध्याय को धर्म रूपी समुद्र से निकला हुआ अमृत समझें तो उनकी रक्षा हो जाएगी। जिस प्रकार क्षीर सागर की तुलना में क्षीर सागर से निकले हुए अमृत की मात्रा बहुत कम है, उसी प्रकार धर्म के अनेक शास्त्रों की तुलना में गीता का ये 12वां अध्याय अत्यंत छोटा है। जिस प्रकार संपूर्ण क्षीर सागर की तुलना में अमृत का ही सर्वाधिक महत्व है, उसी प्रकार धर्म के अनेक शास्त्रों की तुलना में गीता का यह 12वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यथोक्तम शब्द का विशेष रूप से प्रयोग कर रहे हैं। यथोक्त शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, यथा तथा उक्त। यथा शब्द का अर्थ है जिस प्रकार, तथा उक्त शब्द का अर्थ है कहा गया। इस प्रकार यथोक्त शब्द का अर्थ हुआ जिस प्रकार कहा गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किसके द्वारा कहा गया। इस प्रश्न का उत्तर है जिस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार कहा है उसी रूप में ये धर्म का अमृत है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा है उसी रूप में यह धर्म का अमृत है। इस अमृत में हमें अपने विचार मिलाकर इस अमृत को दूषित नहीं करना चाहिए। हमें इस अमृत का सेवन यथारूप में करना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बार बार ये बात कही है कि जो इस प्रकार का भक्त होता है वो मुझे प्रिय है। तो हमें समझना है कि श्री कृष्ण का प्रिय बनना ही जीवन की पूर्ण सफलता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि चाहे हम श्री कृष्ण के प्रिय बने चाहे संसार के प्रिय बने एक ही बात है। नहीं, श्री कृष्ण के प्रिय बनने से हम श्री कृष्ण के लोक में जाएंगे जहाँ पर जीवन नित्य है, ज्ञान से तथा आनंद से भरा हुआ है। तथा यदि हम इस संसार के प्रिय बनते हैं तो इसी भौतिक संसार में रहेंगे जहाँ जीवन अनित्य है तथा अज्ञान और दुखों से भरा हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण गीता की व्याख्या इसी अध्याय के निष्कर्षों के आधार पर की है। अतः श्रील प्रभुपाद के द्वारा संपूर्ण गीता की व्याख्या इसी अध्याय के समान संपूर्ण धर्म का अमृत है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण विशेष रूप से पर्युपासते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पर्युपासते शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा उपासते। परि शब्द का अर्थ है अच्छी प्रकार तथा उपासते शब्द का अर्थ है पूजा करते हैं। इस प्रकार पर्युपासते शब्द का अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से पूजा करते हैं। अर्जुन ने भी इस अध्याय के प्रथम श्लोक में इस शब्द का प्रयोग किया था। अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छी प्रकार से पूजा करते हैं। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि कोई श्री कृष्ण की पूजा ना कर सके तो वह इस संदेश की अच्छी प्रकार से पूजा करे। इसका अर्थ है कि हमें निराकार की उपासना नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने निराकार की उपासना को छोड़कर ही अपनी उपासना की अनेक विधियां बताई हैं। तथा इस श्लोक में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की उपासना किसी भी विधि से नहीं कर सकते हैं उन्हें भी निराकार की उपासना ना करके श्री कृष्ण के इस संदेश की उपासना करनी चाहिए। निराकार के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन निराकार को प्रिय है तथा कौन निराकार को प्रिय नहीं है। ये बात तो श्री कृष्ण के ही संबंध में कही जा सकती है कि कौन श्री कृष्ण को प्रिय है तथा कौन श्री कृष्ण को प्रिय नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा हुआ है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति की किसी भी विधि को नहीं अपना सकते हैं उन्हें कम से कम इस सिद्धांत का परम आदर करना चाहिए। कृष्ण को प्रसन्न करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें इस संदेश को उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार श्री कृष्ण ने बताया है। भागवत 4:30 में प्रचेता लोग भी श्री कृष्ण से यही बात कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो, यही हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते हैं। भागवत 5:5-6 में भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि जब तक जीव की श्री कृष्ण में प्रीति नहीं होती है तब तक वह देह के बंधन से मुक्त नहीं होता है। ये समझने की बात है। यदि निराकार की उपासना के बाद भी हमें श्री कृष्ण की भक्ति के धरातल पर आना है तो निराकार की उपासना क्यों की जाए, क्यों ना सीधे श्री कृष्ण की भक्ति की जाए। गीता 18:54 में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति निराकार की उपासना से प्रारंभ करके
ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है, उस समय भी आगे चलकर श्री कृष्ण की भक्ति में ही आता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया, अर्थात मुझ में श्रद्धा वाले तथा मेरे परायण वे भक्त मुझे अतीव प्रिय हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग मेरी बात में श्रद्धा रखते हैं, वे इस बात पर श्रद्धा रखते हैं कि जो कुछ श्री कृष्ण ने कहा है वही परम सत्य है। वे ऐसा नहीं सोचते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण अपनी भक्ति का पक्ष ले रहे हैं, परंतु निराकार की उपासना श्री कृष्ण की भक्ति से श्रेष्ठ हो सकती है। नहीं, उन्हें पूरी श्रद्धा है, यदि श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण मत परमा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि वे भक्ति की विधि का पालन नहीं कर सकते हैं, परंतु वे निराकार की शरण ना लेकर श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय मानते हैं। वे श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा सत्य मानते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, किसी को जीवन निर्वाह के लिए चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं इति। इसका अर्थ है कि जो लोग गीता के इन सिद्धांतों के अध्ययन में लगे रहते हैं, उन्हें जीवन की आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे भक्त उन्हें अति प्रिय हैं। हम देखते हैं कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अति प्रिया शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि इसके पूर्व उन्होंने श्लोक संख्या 14, 15, 16, 17 तथा 19 में प्रिया शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर समझने की बात है कि जो लोग अपने आप को भक्ति के योग्य नहीं मानते हैं, परंतु श्री कृष्ण के वचनों में पूरा विश्वास करते हैं कि वे पतितों की रक्षा करने वाले हैं, उन्हें श्री कृष्ण अपना विशेष भक्त मानते हैं। आदि पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे मेरे सर्वोच्च भक्त हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण मानो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, ऐसे भक्तों के दर्शन के लिए मैं उत्कंठित रहता हूँ। वे ही तीर्थ हैं, वे ही पवित्र देश हैं तथा विश्व में उन्हें ही पवित्र समझना चाहिए। मैं उनका ध्यान करता हूँ, उनसे बढ़कर मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं है। उनका मुझे व्यसन है, वही मेरा धन है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे विनम्र लोग उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, जो भक्त बनना चाहते हैं परंतु अपने को भक्त नहीं समझते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 11 श्लोक संख्या 27 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई भगवान के भक्त की सेवा करता है तब भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। सामान्य भाषा में कहावत है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो मेरे कुत्ते से प्रेम करो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाने के लिए उनके विश्वस्त सेवक के माध्यम से जाना होता है। यही विधि है। श्री चैतन्य स्पष्ट कहते हैं, हे रामानंद राय, चूँकि राजा तुम्हें चाहता है अतः वह अत्यंत भाग्यशाली है। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण उसे अवश्य अंगीकार करेंगे इति। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे शुद्ध भक्ति एवा करे बे साधना, अमृत से धर्म जान जड़ विलक्षण, ताहते ये श्रद्धा युक्त अनुकूल प्राण, अत्यंत से प्रिय भक्त हमारे समान है। भक्ति वेदांत कहे श्री गीता रे गान, सुने यदि शुद्ध भक्त कृष्ण गत प्राण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अत्यंत से प्रिय भक्त आमार समान, अर्थात हे अर्जुन, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान ने 12वें अध्याय का जो निष्कर्ष है वो बता दिया। और निष्कर्ष क्या है कि श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते में प्रिया, कि जो भक्त भक्ति
कि किसी विधि का पालन नहीं करते हैं, लेकिन तो भी उनकी मेरे प्रति यानी श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है और श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आश्रय है, तो वे श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।